हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी सुपर 100 की सीरीज चल रही है। इसके अंदर हमने 2024 का क्वेश्चन पेपर हम सुपर 100 का पहले ही कर चुके हैं और अब जो हम कर रहे हैं वो है हरियाणा सुपर 100 का 2023 के अंदर जो एग्जाम आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो आज आगे हम चलेंगे। 30 तक क्वेश्चन जो है हरियाणा सुपर 100 के 2023 के पेपर के हम कर चुके हैं। तो आज आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सुपर 100 2023 का जो क्वेश्चन था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा ए बी केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु बी पर इस प्रकार मिलती है कि ओ बी हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें लंबाई ए बी की लंबाई निकालनी है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए हमें दिया क्या गया है, एक वृत्त दिया गया है, यानी कि एक सर्कल दिया गया है। एक टेंजेंट लाइन जा रही है जिसको हमने ए बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए, जो सर्कल होता है उसकी रेडियस हमें पता है कि टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल हमारे पास 90 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको हम मिला देंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब जो हमें ओ बी है, ये जो दी गई है 12 सेंटीमीटर दी गई है और हमें ए बी की लंबाई जो है वो निकालनी है कि ये कितना होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपके पास ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर एंगल ओ ए बी आपके पास 90 डिग्री का है, तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेडियस जो है आपको वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ओ ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और ओ बी कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ओ बी की जगह 12 पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर। ओ ए जो आपकी ये रेडियस है सर्कल की वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी √119, यानी कि अराउंड 10.91 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी ए बी है उसकी हमारे पास लंबाई कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेट 10.91 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हरियाणा सुपर 100 के 2023 के पेपर का, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी अक्षरों को 1 से 9 तक के पूर्णांकों से प्रतिस्थापित किया जाता है। पी के लिए 4 निर्धारित है, पी और टी के बीच अंतर 5 है, एन और टी के बीच अंतर 3 है। तो हमें एन की वैल्यू बतानी है कि उसके लिए क्या इंटीजर या पूर्णांक रहेगा। सबसे पहले हमें पी की वैल्यू 4 दे दी गई। पी और टी का डिफरेंस यानी कि पी माइनस टी हमें किसके बराबर दिया है, 5 के बराबर। तो यहाँ पी की जगह आप 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि एक पूर्णांक 1 से 9 के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब टी हमारे पास कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इन्होंने एन और टी के बीच का अंतर कितना दिया है, 3। तो यहाँ टी की जगह आप क्या फिल कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। तो इसका मतलब एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हरियाणा सुपर 100 2023 के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, किसी बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के एक समूह में 6 व्यक्ति तमिल बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति गुजराती बोल सकते हैं। उस समूह में कोई भी व्यक्ति कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता। यदि समूह के 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो इस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब सबसे पहले हम वो चीजें नोट कर लेते हैं जो हमें दी गई है। हमें दिया गया है तमिल बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 6। अब 6 में से 2 व्यक्ति तो ऐसे भी होंगे जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं और एक व्यक्ति ऐसा जो तीनों बोल सकता है।
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या कर दिया, 6 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि ये 3 व्यक्ति हमारे पास आ गए जो सिर्फ और सिर्फ तमिल बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें 15 दी गई थी। हम निकालते हैं केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, 15 माइनस 2 व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, माइनस 1 जो तीनों भाषाएं बोल सकता है, यानी कि 15 माइनस 2 माइनस 1 12 व्यक्ति। ये 12 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं। गुजराती बोलने वाले व्यक्ति 6 हैं। हम निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी कि केवल गुजराती बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये क्या होगी, 6 माइनस 1 जो तीनों भाषाएं बोल सकता है। यहाँ से 2 हम माइनस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकता है, तो हमने ऊपर की 2 भाषाएं मान ली कि उसको, वो जो 2 व्यक्ति हैं ये 2 भाषाएं, ऊपर वाली दोनों भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 5 व्यक्ति। अब हमें टोटल व्यक्ति बताने थे, तो टोटल व्यक्ति कितने बनेंगे हमारे पास, 3 जो केवल तमिल बोल सकते हैं, प्लस 12 जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, प्लस 5 गुजराती, जो 5 व्यक्ति हैं केवल गुजराती बोल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास आ गए 20 व्यक्ति। इन 20 के अलावा 2 व्यक्ति ऐसे थे जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, और एक व्यक्ति है केवल एक भाषा बोल सकता है। तो 20 तो हैं ऐसे जो सिर्फ एक ही भाषा बोल सकते हैं, प्लस 2 लोग जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, प्लस एक वो व्यक्ति जो तीनों भाषाएं बोल सकता है। तो हमारे पास कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 23। इसी क्वेश्चन को आप जो है वेन डायग्राम की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने लिया था इधर टी, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग हैं ये, ठीक है, जो थे 6 थे आपके पास, 3 2 5 1 6। हिंदी बोलने वाले 15 थे, ठीक है, ये बन गया। और जो ये है आपके पास गुजराती बोलने वाले लोग हैं 6। ठीक है, अब आप देखिए कि 2 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो हमने तमिल और हिंदी ले ली। एक व्यक्ति ऐसा था जो तीनों भाषाएं बोल सकता है, तो वो इस तीनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है उसको हमने 1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये 3 व्यक्ति कौन बच गए, 6 में से ये 2 गए और 1 गया। तो 3 व्यक्ति जो केवल तमिल बोल सकते हैं, 12 लोग जो केवल हिंदी बोल सकते हैं, और 5 लोग जो केवल गुजराती बोल सकते हैं। तो 12 और 5 है 17, 17 और 3 20, तो 22 और 1 23। तो ये टोटल कितने आ गए हमारे पास, 23 व्यक्ति हैं इसका मतलब उस बस के अंदर। हरियाणा सुपर 100 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक ट्रायंगल दी गई है ABC, उसके अंदर एंगल A 40 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है। तो हमें ट्रायंगल ABC की सबसे लंबी भुजा बतानी है कि कौन सी होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एंगल 40 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री हो गया। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको यूज करके हमने इसका ट्रायंगल का तीसरा कोण निकाल दिया, कोण C, जो कितना आ गया हमारा 80 डिग्री। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कोण कौन सा है, C हमारा सबसे बड़ा कोण है, और हमें पता है कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है। तो C कोण के सामने की भुजा कौन सी है, AB। इसका मतलब इस ट्रायंगल ABC के अंदर सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, AB। तो हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यदि 2k - 1 कोमा k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल है तो k का मान क्या होगा। ये हमें एक फैक्टर कह सकते हैं आप, ये दिया गया है और ये इस इक्वेशन का फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब 2k - 1 k अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 2k - 1 और y की वैल्यू क्या है k। तो ये इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट करेंगे 2k - 1, तो ये बनेगा 10 इंटू में 2k - 1 माइनस 9y था, y की जगह k रख दिया, -9k इज इक्वल टू 12। जब आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा सुपर 100 का क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है,
एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योग 51 वर्ष है, तो हमें बताना है कि उस पुत्र की क्या उम्र है। हमने सबसे पहले मान लिया कि पुत्र की उम्र है x वर्ष, यानी कि जो बेटा है उसकी उम्र कितनी है x वर्ष। पिता की उम्र उन्होंने कहा पुत्र की उम्र से 9 गुनी, तो पिता की उम्र कितनी हो गई 9x। माता की उम्र उस पुत्र की उम्र से 8 गुनी है, तो माता की उम्र हो गई 8x। फिर उन्होंने क्या कहा कि पिता और माता की उम्र का योग 51 वर्ष है, यानी कि 9x प्लस 8x किसके बराबर है 51 के। तो 9x प्लस 8x 17x इज इक्वल टू 51, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि जो बेटा है पुत्र है उसकी उम्र कितनी है 3 ईयर्स, 3 साल। ठीक है, तो हरियाणा सुपर 100 2023 का क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल उपभोग को कम कर दिया। कीमत और उपभोग का संबंध इस प्रकार है, कीमत दी गई है प्रति लीटर के हिसाब से, मासिक उपभोग भी दिया गया है लीटर के हिसाब से। फिर इसने क्या कहा, यदि कीमत बढ़कर 80 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो उसका अनुमानित मासिक उपभोग लीटर के अंदर कितना होगा। अब सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ से जैसे ही देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है 40 50 60 75, वैसे वैसे ही जो उपभोग है पेट्रोल का वो कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जब हमारे पास 40 प्रति लीटर कीमत थी, पेट्रोल की कीमत कितनी थी 40 रुपए प्रति लीटर, तो उसकी खपत कितनी हो रही थी 40 लीटर की, तो उसका टोटल खर्च कितना आ गया 40 गुना 60 यानी कि 2400 रुपए। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है, जब पेट्रोल की कीमत है 50 रुपए प्रति लीटर, तो उसकी मासिक खपत कितनी है 48 लीटर, तो उसका खर्च कितना हो गया 50 गुना 48 2400 रुपए। तीसरी कंडीशन के अंदर जब पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है, तो उसकी मासिक खपत कितनी है 40 लीटर, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा 40 गुना 60 2400 रुपए। फोर्थ कंडीशन के अंदर जब पेट्रोल की कीमत हुई 75 रुपए प्रति लीटर, तो उसकी खपत कितनी है 32 लीटर, तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया 75 गुना 32 बराबर 2400 रुपए। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि चारों ही महीने उसकी कीमत जितनी भी बढ़ रही है चाहे, और खपत कम हो रही है, लेकिन उसका जो खर्च है पेट्रोल का वो सेम रह रहा है, यानी कि हर महीने उसके पेट्रोल का जो खर्चा है वो बराबर है 2400 रुपए है। ठीक है, इसका मतलब जो उसका यहाँ नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है, जब क्या है पेट्रोल की कीमत 80 रुपए हो जाएगी, ठीक है, तो तब भी उसका खर्च जो महीने का है वो तो 2400 रुपए ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हमने मान लिया कि अब जो खपत है उसकी वो एक्स लीटर है। ठीक है, एक्स लीटर है और प्राइस कितना हुआ अब 80, तो 80 गुना में एक्स लीटर वो प्रयोग कर रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए 2400 रुपए के खर्चे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 2400 बटा में 80 यानी कि 30 लीटर। इसका मतलब जब पेट्रोल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी तो उसका मासिक खर्च, उसकी मासिक खपत कितनी होगी 30 लीटर पेट्रोल। ठीक है, यानी कि उसका 30 लीटर पेट्रोल उस महीने लगेगा, खर्च होगा। तो हरियाणा सुपर 100 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 38। एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या हमें बतानी है कि क्या है। इसने क्या कहा कि हमें दो सर्कल दिए गए हैं, एक का व्यास कितना है 36, ठीक है, और दूसरे का जो व्यास है वो कितना दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों की परिधि का जो जोड़ है, योग है, वो एक तीसरे सर्कल के बराबर है, तीसरे सर्कल के पेरीमीटर यानी कि परिधि के बराबर है। तो हमें इस तीसरे सर्कल की रेडियस जो है वो बतानी है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। अब देखिए, पहला जो हमें वृत्त दिया गया है जिसकी
जिसका व्यास 36 सेंटीमीटर है, तो हम उसकी जो परिधि है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला सर्कल का वैसे तो 2πr होता है, ठीक है, 2πr। अब क्योंकि हमें व्यास दिया गया है तो व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको हम पेरीमीटर को डायरेक्ट अब पाई इंटू में व्यास यानी कि 2r जो हो गया उसको व्यास लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो पाई इंटू में व्यास बन जाएगा। तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, r/2, ठीक है, 2π इंटू में व्यास बटा में 2 करते हैं, अगर व्यास का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो व्यास बटा में अगर आप 2 करेंगे, व्यास का हाफ करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर डायरेक्ट क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई इंटू में व्यास फॉर्मूला, ठीक है। ये इस तरीके से बना है, इसको आप कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो पहले वृत्त की परिधि हमें कितनी दी हुई थी, परिधि कितनी निकाल ली हमने, पाई इंटू में व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 36, तो परिधि कितनी आ गई 36 पाई सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का व्यास हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर फिर से पाई इंटू में व्यास फॉर्मूला लग जाएगा, पाई इंटू 20, ये आ गया 20 पाई सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा कि इन दोनों की जो परिधि है वो टोटल करने के बाद तीसरे व्यास की परिधि के बराबर है। तो इन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास कितनी आ गई 56 पाई सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास टोटल परिधि इन दोनों की, इन दोनों का पेरीमीटर आ गया। वो किसके बराबर है, इस तीसरे सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला ले लिया 2πr पेरीमीटर का, ये किसके बराबर रहेगा 56 पाई के बराबर। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा तीसरा सर्कल था जो इसका पेरीमीटर इन दोनों सर्कल के पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो हरियाणा सुपर 100 2023 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 39। 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या है। अब देखिए जो कंडीशन हमें पहले दी गई है आप उनको ध्यान से देखें। दौड़ की कुल लंबाई कितनी दी गई है 500 मीटर, यानी कि जो एक तरीके से डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 500 मीटर का है। फिर इसने क्या कहा, बी की शुरुआत ए से 45 मीटर आगे से होती है। तो यानी कि बी की दौड़ की लंबाई कितनी होगी 500 माइनस 45 यानी कि 455 मीटर, ठीक है। बी की शुरुआत ए से 45 मीटर आगे, ठीक है। तो 500 में से 45 घटा दिया 455, यानी कि जो बी शुरुआत कर रहा है वो कर रहा है 455 मीटर से। जब ए दौड़ पूरी करता है यानी कि जब ए पूरा 500 मीटर दौड़ लेता है तो बी अभी भी उससे 35 मीटर पीछे है। इसका मतलब बी पहले ही 455 पे था, अब वो उससे 35 और भी पीछे हो गया, तो ये कितना बच गया 420 मीटर। यानी कि जो बी ने दौड़ लगाई है वो कितने दूरी की डिस्टेंस की लगाई 420 मीटर की। टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 500, लेकिन और ए ने दौड़ पूरी लगाई थी तो ए ने लगाया 500 मीटर के दूरी का डिस्टेंस की दौड़, और बी ने कितने की लगाई 420 मीटर की। अब देखिए हमें क्या बताना था, इनकी स्पीड का रेशो बताना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इस चीज को निकाल देंगे। तो ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर क्या होगा, ए के द्वारा दौड़ी गई दूरी, क्योंकि टाइम तो दोनों ने समय सेम लिया, इन्होंने ये कहा ना, मानते हुए कि दोनों एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो सेम टाइम लिया दोनों ने, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम तो स्पीड के अंदर कट हो जाएगा, सिर्फ डिस्टेंस बचेगा। तो रेशो कैसे निकलेगा, ए द्वारा दौड़ी गई दूरी जो कितनी थी 500 मीटर बटा में बी द्वारा दौड़ी गई दूरी जो हमने कितने निकाली 420 मीटर। तो 500 बटा में 420, इसको जब आप सॉल्व करेंगे कट करेंगे तो आपके पास रेशो कितना आ जाएगा 25:21। तो ए और बी की स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा 25:21।
तो इसी के साथ हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हरियाणा सुपर 100 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर जो था वो क्या कहता है, एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है और तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे सभी किस समय एक साथ बजेंगी। हमें यहाँ 3 तरह का समय दिया गया है कि पहली घंटी 18 मिनट पर बज रही है, दूसरी 24 पर और तीसरी 32 पर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। पहले आपने 18 के फैक्टर करे, ठीक है, फिर आप 24 के फैक्टर कर लेंगे और फिर 32 के फैक्टर कर लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम हमारा इन फैक्टर्स को जब कंसीडर करने के बाद एलसीएम आ जाएगा हमारा 288 मिनट, यानी कि 288 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से तीनों घंटियां जो है 288 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। इस 288 मिनट को हम घंटों और मिनटों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 घंटे 48 मिनट। तो यानी कि ये घंटियां 4 घंटे 48 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। सुबह ये 8 बजे बजी थी, उसके बाद 8 प्लस 4 घंटे 48 मिनट कर देंगे हम, तो हमारे पास समय कितना आ जाएगा, 12:48। यानी कि सुबह 8 बजे एक साथ बजने के बाद दोपहर को 12:48 पर ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन थे हरियाणा सुपर 100 के 2023 के क्वेश्चन पेपर के, जिनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से देखें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके हरियाणा सुपर 100 के इस साल के क्वेश्चन पेपर में भी इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।